बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच नेताओं का पाला बदलने का सिलसिला जारी है। इस बीच राज्य के पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष धर्मजीत सिंह ने बीजेपी में शामिल होने के बाद कहा कि जब जोगी जी थे तब वे उनके साथ थे, अब वे चले गए हैं तो बात वही खत्म हो जाती है। उन्होंने अपने मन और विवेक से काम लिया है और बीजेपी को सर्वोच्च पार्टी समझते हुए पार्टी में शामिल हुए हैं। पार्टी के नेता जो कहेंगे वही काम करेंगे। सीएम भूपेश बघेल पर पलटवार करते हुए धर्मजीत सिंह ने कहा कि बुढ़ापा किसका खराब होगा वह आने वाला विधानसभा चुनाव बताएगा। बता दें कि पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष धर्मजीत सिंह ने बीजेपी ज्वाइन की है। इसके बाद न्यूज आर स्टेट हेड संजय शेखर से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहते हैं धर्मजीत सिंह, आइए सुनते हैं। छत्तीसगढ़ के कद्दावर नेता, 4 बार के विधायक और छत्तीसगढ़ विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे धर्मजीत सिंह ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है। पहले बरसों वो कांग्रेस पार्टी में रहे, फिर छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस में गए अजीत जोगी के साथ, और अब भारतीय जनता पार्टी में आज उन्होंने प्रवेश किया है। हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। ये सफर भारतीय जनता पार्टी तक आ गया, क्या वजह थी? देखिए, सफ़र तो मैं शुरू ज़रूर किया कांग्रेस से, और वहाँ से मुझे बाहर आने के लिए ऐसी परिस्थितियाँ बनाई गई कि मुझे वहाँ से बाहर आना पड़ा। फिर जोगी कांग्रेस बनाए, जोगी जी के रहते तक तो सब ठीक था। फिर वहाँ भी ये परिस्थिति बनी कि मुझे वहाँ से हटा दिया गया, तो मैं भारतीय जनता पार्टी में आ गया। उस पार्टी में आया जिसके नेता नरेंद्र मोदी हैं, उस पार्टी में आया जिसके गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उस पार्टी में आया जो इस देश के अंदर तरक्की कर रहे हैं और देश के बाहर भी भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। मुझे गर्व है कि मैं उस पार्टी में आया। कांग्रेस पार्टी कहती है कि अब की बार 75 पार छत्तीसगढ़ में, और ये भी कहती है कि पिछली बार तो 14 पर जो है भारतीय जनता पार्टी थी, इस बार 2.5 अंक भी नहीं पहुंचेगी, और ऐसी स्थिति में आप भारतीय जनता पार्टी जो है। चलिए, इसी चुनौती को स्वीकार करके हम आ गए। लेकिन ये जो आंकड़ेबाजी करके ये पार वो पार जो बोल रहे हैं ना, ये सब अहंकार बोल रहा है। और जब भी किसी व्यक्ति को अहंकार हो जाए तो समझिए विनाश का फल ही उस वृक्ष में पैदा होता है। अहंकार के वृक्ष में विनाश का फल लगता है, इसलिए वेट तो करना पड़ेगा नवंबर तक। क्या स्थिति दिखती है आपको? वरिष्ठ नेता है, आप नब्ज समझते हैं राजनीति की, जनता के बीच में रहते हैं, विधानसभा में बड़ी प्रखरता के साथ बोलते हैं, क्या है छत्तीसगढ़ के नब्ज? कांग्रेस की सरकार नहीं बन रही है, भाजपा की सरकार बन रही है, यही नब्ज है। वजह 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 जनता है। जनता दुखी है, जनता हटाएगी इस सरकार को, जनता बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। मुद्दे तो होंगे, मुद्दे तो आएंगे, मुद्दे हैं भी, आगे भी आएंगे, और दोनों के घोषणा पत्र भी आएंगे और जनता निर्णय कर देगी। विधानसभा में जिस तरीके से आप दहाड़ते थे, अब भारतीय जनता पार्टी के लिए पूरे प्रदेश में दहाड़ेंगे? उनका जो आदेश होगा करूंगा। बोलेंगे दहाड़ो दहाड़ेंगे, नहीं मत दहाड़ो नहीं दहाड़ेंगे, बोलेंगे यहाँ जाओ जाएंगे, बोलेंगे वहाँ मत जाओ नहीं जाएंगे। चुनाव जो आदेश होगा वो करेंगे। चुनाव कहाँ से लड़ेंगे? चुनाव भारतीय जनता पार्टी के नेता तय करते हैं कि कहाँ से किसको लड़ना है। अगर वो तय करेंगे कि यहाँ से लड़ना है वहाँ से लड़ूंगा, बोलेंगे वहाँ से लड़ना है वहाँ से लड़ूंगा, बोलेंगे नहीं लड़ना है नहीं लड़ूंगा। बहुत सारी सीटों पर आपकी चर्चा, ये तो मेरी काबिलियत है ना कि मैं 5-5 सीट के लिए मैं चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हूँ। बाकी लोग तो एक सीट के बाद दोबारा पूछोगे तो प्रश्न का जवाब नहीं दे पाते हैं। मैं तो 5 सीट में चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ ना। जहाँ से बोलेंगे वहाँ से लड़ लूंगा, नहीं बोलेंगे नहीं लड़ूंगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जोगी जी के जितने करीबी थे वो धीरे धीरे करके भूपेश जी के बहुत करीबी हो गए। आपका ऐसा क्या समीकरण बना कि आप जो है दूर हो गए? नहीं, मैं भूपेश जी का व्यक्तिगत बहुत सम्मान करता हूँ, और मैं भूपेश जी के प्रति कभी भी गलत बयान भी नहीं देता, दूंगा भी नहीं। अब देखिए, सब की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना समझने का काम करने का तरीका है। जो गए तो उनके लिए भी मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, गए तो गए, हम नहीं गए तो नहीं गए। लेकिन वो तो कहते हैं कि आपने बुढ़ापा खराब कर लिया अपना। कोई बात नहीं, अगर मान लो हमारे किसी निर्णय में मुख्यमंत्री जी को लगता है बुढ़ापा खराब हो गया है तो मैं उनकी बात का खंडन नहीं करता, लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ मेरा बुढ़ापा बिल्कुल खराब नहीं होगा और मैं बहुत अच्छे से बुढ़ापा बिताऊंगा। आपने कहा कि 2023 में भाजपा की सरकार बनेगी और 2024 में भी भाजपा की सरकार।
2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार दिल्ली में बनेगी। 23 में प्रदेश में, 24 में वहाँ, वो तो बोला हूँ।